हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का और हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शिखर सम्मेलन 2025, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट समिट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पूरा वीडियो आपको एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। यहाँ पे नाटो समिट 2025 की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, नीदरलैंड के हेग शहर में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बात नाटो की हुई है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की हुई है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव हैं मार्क रूटे। 32 इसके सदस्य देश हैं। अगर हम बात करें नए सदस्य देश कौन से हैं, स्वीडन और फिनलैंड हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसी के साथ जो नाटो शिखर सम्मेलन 2026 है, ये तुर्की के अंकारा शहर में आयोजित होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 2025 वाला तो आपको क्लियर हो गया ना, कहाँ पर हुआ ये हुआ है हेग, नीदरलैंड में। और जो अगले वाला है वो होगा 2026 में तुर्की के अंकारा शहर में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताया नाटो से जुड़े हुए भी। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन, जिसे कि हम एससीओ कहते हैं शॉर्ट में, का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन के तियानजिन में। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आने के इसके चांसेस हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन का जो 25वां संस्करण है, ठीक है, कहाँ पर हुआ है, चीन के तियानजिन शहर में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से जुड़े हुए हम देख लेते हैं। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे जो 25th है, ये इसका एडिशन है, ठीक है, संस्करण है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, ये तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, चाइना के तियानजिन शहर में। कब से कब तक, बड़ा सम्मेलन है इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं, तो देखिए भारत की तरफ से शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसकी जो थीम है ना, वो है शंघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान एससीओ, इंग्लिश में अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो एससीओ का जो 2026 का शिखर सम्मेलन है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किया जाएगा। ये नेक्स्ट एडिशन की बात की जा रही है, एससीओ 2026 की बात की जा रही है, कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में होगा। और इसी के साथ जो 2027 वाला एससीओ है पाकिस्तान में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि NCEG 2025 के शहर में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को विशाखापट्टनम शहर में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इंग्लिश में विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम रहेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। डिटेल में समझेंगे। सरकार ने हाल ही में 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी में 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 70वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का जो 17th एडिशन है, ये कहाँ पर किया गया है, पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 और 7 जुलाई 2025 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। इस वर्ष ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। थीम की बात करेंगे, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इंग्लिश में है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी है, ये भारत करेगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कनाडा में। कनाडा में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। डिटेल में समझेंगे। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानिस्क में आयोजित किया गया है। मेजबान नेता की बात करेंगे, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इसके मेजबान नेता रहे हैं। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। G7 के सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बात करेंगे कि जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन है 2026 में होगा फ्रांस के एवियन में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहां पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में। डिटेल में समझेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह सम्मेलन 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाला है। यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां राष्ट्रमंडल के देशों के सांसद और विधायक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। थीम की बात करेंगे, राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार, इंग्लिश में द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरेटा ने गोवा में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण का मुख्य उद्देश्य भारत और आसियान देशों के युवाओं के बीच सहयोग और समझ को बढ़ावा देना है। इसकी थीम है युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। और आसियान के जो सदस्य देश हैं टोटल मिला के 10 हैं। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण यानी कि ISA के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन किस देश में हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जमैका में। डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का जो 30वां सत्र जमैका की राजधानी किंगस्टन में संपन्न हुआ है। सत्र में लिए गए निर्णय देख लीजिए। एक कॉमन हेरिटेज फंड बनाया जा रहा है ताकि गहरे समुद्र के खनन में से होने वाले फायदे सभी के लिए समान रूप से बांटे जा सकें। इस सत्र में 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र तल दिवस घोषित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स। डिटेल में समझेंगे। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का जो 15वां सम्मेलन है 23 से 31 जुलाई 2025 तक विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने COP15 की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, USA के अलास्का में। डिटेल में समझेंगे। अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन अलास्का के एंकरीज में आयोजित हुआ था। यह बैठक 15 अगस्त 2025 को हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया के कुआलालंपुर में। डिटेल में समझेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आसियान अध्यक्ष के रूप में इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन का जो थीम है वो है समावेशिता और स्थिरता, इंग्लिश में इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 6th एडिशन जो बिम्स्टेक समिट का हुआ है 2025 में, ये कहाँ पर हुआ है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड के बैंकॉक में। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है 2 से 4 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान,
भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। अध्यक्षता की बात करेंगे, थाईलैंड है, ठीक है। और भारत की तरफ से शामिल कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थीम की बात करेंगे, बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला। इंग्लिश में बिम्स्टेक, प्रोस्पेरस, रिसाइलेंट एंड ओपन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD जर्नल कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड के फुकेत में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD जर्नल कॉन्फ्रेंस वर्ष 2025 में 19 से 21 अगस्त तक थाईलैंड के फुकेत में आयोजित हुई। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भारत के गौरव द्विवेदी ने की है। भारत को इस सम्मेलन में AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी चुना गया, जो भारत की इस क्षेत्र में नेतृत्व भूमिका को दर्शाता है। थीम की बात करेंगे, जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। इंग्लिश में मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 जून 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया गया। अध्यक्षता किसने करी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जिसे कि हम IISS शांग्री-ला वार्ता भी बोलते हैं, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगापुर में। डिटेल में समझेंगे, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जिसे शांग्री-ला वार्ता भी कहते हैं, का 22वां संस्करण 2025 में 30 मई से 1 जून तक सिंगापुर में आयोजित किया गया। भारत की ओर से इस सम्मेलन में मुख्य रक्षा प्रमुख CDS जनरल अनिल चौहान ने प्रतिनिधित्व किया है। थीम की बात करेंगे, भविष्य के युद्ध और युद्ध। इंग्लिश में वार्स एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फ्रांस के पेरिस में। डिटेल में समझेंगे, 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ पे किया है? तो जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका जो सम्मेलन हुआ है, इसका जो सत्र हुआ है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है, पूछा जा रहा है कि कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। डिटेल में समझेंगे, 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित RK बीच पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। थीम की बात करेंगे, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इंग्लिश में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान के टोक्यो में। डिटेल में समझेंगे, अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हिस्सा लिया। सम्मेलन की मुख्य बातें देखेंगे, जापान ने भारत के में अगले 10 वर्षों में निजी निवेश का लक्ष्य 10 ट्रिलियन येन रखा है। ल्यूपेक्स चंद्रयान 5 भारत और जापान का संयुक्त मिशन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इथोपिया के अदीस अबाबा में। यह आपने ध्यान रखना है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक UNFSS+4 का आयोजन 27 से 29 जुलाई 2025 को इथोपिया के अदीस अबाबा में हुआ है। मेजबान देश हैं इथोपिया और इटली। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो सेकंड एडिशन है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर हुआ है, इथोपिया के अदीस अबाबा में हुआ। जो पहला एडिशन था वो हुआ था 2023 में इटली के रोम में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम करेगा। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह घोषणा ओडिशा के पुरी में आयोजित 40वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान की गई है। तो यह तो आपको क्लियर हो गया ना कि जो 41वां वाला है ये विशाखापट्टनम में होगा 2026 वाला 2026 में, और जो 40वां वाला है ये कहाँ पर हुआ? पुरी के ओडिशा में। तो ये आपको ध्यान रखना, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जितना इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए MCQ रखता हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि भारतीय टूर ऑपरेटर संघ यानी कि IATO के वार्षिक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना और उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत करेगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 3 जून 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवा आवाज़ों, विशेषज्ञों और नेताओं को एकजुट करके शहरों का टिकाऊ भविष्य बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। ब्रिक्स देशों के संसदीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में 3 से 5 जून तक आयोजित हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने, और इस मंच का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच राजनीतिक संवाद और सहयोग को सशक्त करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए इकोसिस्टम इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली के यशोभूमि में। सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में एक मजबूत, लचीला और टिकाऊ वैश्विक केंद्र बनाना है। इसकी थीम है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। अगला क्वेश्चन है 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यह शिखर सम्मेलन 2 से 3 सितंबर 2025 तक चला। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साझेदारी और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। थीम की बात करेंगे, स्थिरता की पूर्ण कल्पना, लचीला, योजी, जिम्मेदार, इंग्लिश में रीइमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रीसाइलेंट, रीजेनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। अगला क्वेश्चन है तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 4 सितंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के तहत आयोजित होता है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विमानन उद्योग के विभिन्न हितधारक हिस्सा लेते हैं। उद्देश्य की बात करेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा देना और विमानन अवसंरचना के विकास को तेज करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2026 जो है इसकी मेजबानी करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की जो मेजबानी है संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह सम्मेलन अमेरिका के मियामी, फ्लोरिडा में आयोजित होगा। अमेरिका ने 2008 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और अब 2026 में करीब 20 वर्षों के बाद फिर से यह उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। देखिए, अगर हम बात करें पिछले G20 की अध्यक्षता, तो देखिए 2023 में भारत ने करी थी, 2024 में ब्राज़ील ने, 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने, और इसी के साथ 2026 में कौन करेगा? USA।
नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान के तेहरान में। डिटेल में समझेंगे। इस वार्ता में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC को मजबूत बनाने और आर्मेनिया की क्रॉस रोड ऑफ पीस परियोजना में सहयोग के विस्तार पर चर्चा हुई है। INSTC भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़कर यूरोप तक पहुंच प्रदान करता है और यह क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया आनंद प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि भारत के संयुक्त सचिव हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन जो है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 8 से 19 सितंबर 2025 तक किया गया। यह पहली बार है जब संयुक्त अरब अमीरात ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की है। इस कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने किया। इस मौके पर भारत ने UPI UPU यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटीग्रेशन परियोजना का भी शुभारंभ किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर को तेज, सुरक्षित और किफ़ायती बनाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने के लिए डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही हो जाता है। डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन 8 से 9 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि में नए नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें सीधे किसानों तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा करना था। थीम की बात करेंगे, इसे किसान तक ले चलो, टेक इट टू द फार्मर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। डिटेल में समझेंगे। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 का जो आयोजन है नई दिल्ली में जून 2025 में किया गया, जिसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने की। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था। नेक्स्ट है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 20 से 22 मई 2025 के बीच नीदरलैंड्स के रॉटरडैम शहर में स्थित रॉटरडैम आह में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और व्यापार को बढ़ावा देना था। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका। थीम की बात करेंगे, भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, UAE के दुबई शहर में। इसका आयोजन हुआ है 10 से 13 फरवरी 2025 तक दुबई में। थीम की बात करेंगे, भविष्य की सरकारों को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2025 तक किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया। 9वां संस्करण, थीम है संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया। थीम की बात करेंगे, नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनः जागरण, इंग्लिश में रीचिंग न्यू
वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में। मुख्य अतिथि की बात करेंगे, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। 15वां संस्करण। थीम की बात करेंगे, 1 अरब अवसरों का मार्ग, इंग्लिश में द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 8 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना, इंग्लिश में एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, चिली और दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ताजिकिस्तान के दुशांबे में। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 29 से 31 मई 2025 तक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्लेशियरों के संरक्षण के महत्व को उजागर करना और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी ने। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य खनन, रेलवे और जल संसाधन क्षेत्रों में चल रही महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना में तेजी लाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंद महासागर सम्मेलन IOC का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओमान के मस्कट में। डिटेल में समझेंगे, फरवरी 2025 में भारत, सिंगापुर और ओमान 3 देशों मस्कट, ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 16 से 17 फरवरी 2025 को समुद्री साझेदारी के नई क्षितिज को यात्रा विषय के साथ ये आयोजित हुआ था। उसकी थीम क्या है? समुद्री साझेदारी के नई क्षितिज की यात्रा, यानी कि वॉइस टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 150वें IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। यह आपको ध्यान रखना है। 150वें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है 5 से 9 अप्रैल 2025 तक ताशकंद में किया गया। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें शामिल हुए। थीम की बात करेंगे, सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई, इंग्लिश में पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने मेघायान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में शंघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनाथ सिंह जी ने। डिटेल में समझेंगे, जून 2025 में चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
सीमा पार आतंकवाद के खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की अपील की 22वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2025 में भारत ने प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के चेन्नई ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल के काठमांडू। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs करवा दिए। ठीक है, हमारा ये जो टॉपिक था प्रमुख शिखर सम्मेलन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, रवि बुक्स PDF.com से आप बाई कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।